जी हरे कृष्णा। रात हरे कृष्णा अनुज भाई। जी। इट्स सच अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट आपने मुझे एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच फ्रॉम थैंक द यू। बॉटम ऑफ माई हार्ट। जी। आई एम डिलाइटेड, elated. um can I take one screenshot please? हाँ जी। Thank you so much. Sonia, thank you. So अनुज भाई, जी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल, बट आप पूछिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं ऋचा जी? मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। ओके। बट जी। वैसे ओरिजिनली जलंधर से, पंजाब से। अच्छा, मैं अभी पंजाब रह So के आया। पंजाब के लोग बहुत अच्छे होते हैं। thank you. मतलब इतना um, अच्छा मुझे हिंदुस्तान में सच में कहीं भी नहीं लगा जितना पंजाब में लगा। ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट अच्छी नहीं है, स्टेट सारी अच्छी है, लेकिन पंजाब, स्पेशली पंजाब में 20 दिन शूटिंग की मैंने वहां पे। बहुत प्यार है वहां पे, बहुत प्यार है। yeah. भर भर के प्यार I'm है। बिल्कुल। आप इतने अच्छे हो अनुज भाई। आई थिंक आप जहाँ जहाँ जाते हो आपकी ब्लेसिंग्स हर जगह को बहुत सुंदर कर देती हैं, और लोगों के दिलों को भी। प्रभु कृपा एंड है। आई एम शिवरिंग, लाइक आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज दैट आई एम टॉकिंग टू यू। लाइक लिटरली मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, मैं शिवर कर रही हूँ। लाइक सो अनुज भाई, माय क्वेश्चन इज दिस कि एक तो मैं वृंदावन गई, तो मुझे पता नहीं था बरसाना पास में है। मैंने आपकी वीडियो को सुना कल परसों। उसमें आपने कहा था कि कृष्णा जी साथ हाथ साथ पकड़ के लेके जाते हैं, है ना? तो मुझे उन्होंने बरसाना नहीं बुलाया, मींस कृष्णा जी मेरे साथ नहीं थे। कृष्ण अभी आपके साथ रहना चाहते हैं। जब उनका ऐसा ओके। हो जाएगा ना कि अब मेरे भक्त को मिलवा देता हूं चलो तो कृष्ण अभी, पहले तो कृष्ण बुलाते हैं ना, वृंदावन बुलाते ही कृष्ण है। ओके। वृंदावन कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। लोगों को लगता है कई जन्मों में, मतलब जो इस जन्म में जा रहा है और उसका उसका महत्व नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं, उसने पिछले जन्म में कभी भगवान से रिक्वेस्ट की होगी कि मुझे एक बार बुलाना वृंदावन, तो रिक्वेस्ट हम्म। इस जन्म में सुनी जा रही है उसकी। तो वो जाने अनजाने जैसे भी पहुंच रहा है ना, वो कृष्ण की मर्जी से ही पहुंच रहा है, क्योंकि कृष्ण जिससे मिलना चाहते हैं उसे वृंदावन बुलाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं सोचूं मुझे वृंदावन जाना है और मैं वृंदावन चला जाऊं मुंह उठा करके। ऐसा नहीं है। जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगा। तो कृष्ण जिससे मिलना चाहते हैं वो वृंदावन जाते हैं। तो कृष्ण जिससे मिलना चाहते हैं, यदि मिलना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि खुद मैं शुरू शुरू में कितनी बार वृंदावन गया, मैं बरसाना कभी नहीं गया। ओके। मैं ठाकुर जी से मिलके आता था, बिहारी जी से मिलके आता था और वहां से लौट आता था। लेकिन अभी जैसे मैं पीछे गया तो मैं सिर्फ बरसाना गया, मैं वृंदावन नहीं गया। तो मैंने ठाकुर जी को बोला, मैंने कहा ठाकुर जी मेरे पास एक दिन है, तो मैं जा रहा हूँ राधा रानी के पास, तो आपको मिलना हो तो वहां आ जाना। तो ठाकुर जी मिलनी है वहां पे। तो अब क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो वहां कैसे जाएंगे, जब तक वो वहां नहीं बिठाएंगे, महल में नहीं घुमाएंगे, राधा रानी से नहीं मिलवाएंगे, नहीं बोलेंगे कि ये मेरा बच्चा है, तब तक कैसे महारानी से मिलेंगे हम? तो और खैर, मेरा तो राधा रानी से अपना संबंध है। तो आजकल तो मैं ठाकुर जी की भी नहीं सुनता वहां जाने के लिए। मैं ओह ठाकुर जी को नाइस। बोल देता हूँ, भाई आप आ जाना, आपको आना हो तो। हम तो जा रहे हैं अपनी बहन के पास। ओह तो स्वीट। तो ठाकुर जी जो हैं, वो ऐसा बिल्कुल मन में भाव मत लाइएगा कि ठाकुर आप बरसाना नहीं जा पाई। ठाकुर जी आपके साथ थोड़ा और समय व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि जो एक बार राधा के पास चला गया ना, वो ठाकुर जी के पास लौट के नहीं आता। ओह आई सी। फिर ओके। वो राधा का हो जाता है। क्योंकि जब से मैंने आपका वो प्रवचन सुना है ना, मेरा दिल इतना अच्छी सुनते पर उदास हूँ मैं बहुत, कि मतलब मैं सोचती थी, मैं इतनी दूर गई कृष्णा जी को मिलने, मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मुझे बुलाओ, मुझे आना है वहां पे। और जब मैंने आपका वो सुना प्रवचन, तो मेरे वो हो मतलब कृष्णा जी मुझे लाइक ही नहीं करते हैं नहीं कि नहीं, वो मुझे। बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। लाइक नहीं, वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। वो थोड़ा समय बिताना चाहते हैं आपके साथ, इसलिए आपको थैंक यू। बोला कि अभी यहीं रुको भाई। अभी नहीं, क्योंकि ओके। वहां चले गई तो मुझे भूल जाओगी तुम। ओके। ठीक है। राइट, थैंक यू अनुज भाई। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में भगवान जी से कुछ नहीं मांगा अपने लिए। मैं ये सोचती थी कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो जैसे वो तो हमारे पेरेंट्स हैं ना, कृष्णा जी। तो जो भगवान जी होते हैं, यूनिवर्स, वो हमारे पेरेंट्स हैं। जैसे हमारे अपने मम्मी पापा जी। हमारे को देखते, अगर हमारे बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, वो हमें अपने आप हमारे को केयर करते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं सोचती थी कि भगवान जी से कुछ नहीं मांगना, बस अपना अच्छा कर्म करना है, और भगवान जी हमारी खुद हेल्प करेंगे। और पर फिर भी
जैसे कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, तो मैंने कभी भगवान जी से नहीं बोला कि कृष्णा मेरी हेल्प करो इस प्रॉब्लम में, मुझे इससे निकालो। तो मैं सोचती थी नहीं, वो अपने आप देख रहे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो अपने आप हेल्प करेंगे भगवान जी। पर वो नहीं करते। क्या हमें मांगना चाहिए भगवान जी से? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप मन में भाव, अभी आप जो मन में भाव लेके आए और आप जो यहाँ बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी नहीं सुन रहे हैं। ठाकुर जी आपके मन के इस भाव को भी सुन रहे हैं। बड़ी एक सुंदर लाइन है कि मैं यहां बैठकर बोलता हूं और वो महलों में बैठ के सुनती है। आप ऑस्ट्रेलिया में हो, इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी वहां नहीं सुन रहे। ठाकुर आपके मन का भाव जो है वहां वृंदावन में बैकुंठ में बैठे ठाकुर जी सुन रहे हैं कि मेरा बच्चा वहां ऑस्ट्रेलिया में ये चाह रहा है मुझसे। लेकिन अब होता क्या है, ये फैक्ट मानिएगा, हमें वर्तमान कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान फ्यूचर देख रहे होते हैं। भगवान आगे की व्यवस्थाएं देख रहे होते हैं कि यदि मैंने अभी इसको ये चीज दे दी या इस तरह की व्यवस्था मैंने कर दी, तो आगे इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होनी है। ये मेरा बच्चा है, कहीं फंसना नहीं चाहिए किसी तरीके से। मान लो मैंने भगवान से कहा प्रभु मुझे कार दे दो, कार लेनी है और मुझे 5 दिन में कार चाहिए, मैंने भगवान से जिद कर ली। तो भगवान ने पहले देखा कि भाई 5वें दिन इसको कार दूंगा और 7वें दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, तो नहीं देंगे। वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि वो और जीवन जिए और लोगों के लिए रास्ता खोले, मार्ग खोले और लोगों को सही राह दिखाए और बताए कि मतलब मैं हर पल हर किसी के साथ हूं। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब भगवान को अर्जुन ने समर्पण दिया, तो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा गया था युद्ध में। तो अभिमन्यु का मरना कितना बड़ा दुखदाई होगा एक पिता के लिए, उसके पुत्र का जाना, है ना, युद्ध में। और जबकि ये पता है कि उसको बेवजह मतलब झूठ बोल करके, षड्यंत्र रचा करके, उसको फंसा करके 6-7 लोगों ने मिल करके मारा है, अन्याय से मारा है उसको, अधर्म से मारा है उसको, ये जानते हुए भी। तो अर्जुन को क्रोध आया होगा ना। तो जब अर्जुन को क्रोध आया तो सिर्फ भगवान ने उसकी तरफ देखा था और क्रोध शांत हो गया था, क्योंकि उसको ये पता था कि इसका भी कोई कारण होगा। यदि भगवान ने ये घटना घटित भगवान के होते हुए मैदान में हुई है, स्वयं कृष्ण के होते हुए अभिमन्यु मारा जा रहा है, तो कुछ तो कारण होगा ईश्वर का इसमें। तो उसका समर्पण भाव उस लेवल का था, तो इसलिए उसके पास प्रश्न नहीं था इस बात के लिए। उन्होंने नहीं पूछा कि, अर्जुन ने नहीं पूछा भगवान से कि प्रभु क्यों मारा गया मेरा बेटा। संपूर्ण समर्पित था, क्योंकि भगवान ये चाह रहे थे कि वो एक बच्चे का पिता ना बने, मैं इसको राजगद्दी पर बिठाऊं और ये पूरी प्रजा का पिता बने, पूरे संसार का भला करे। तो भगवान अर्जुन को वहां देखना चाहते थे, उस तरीके से पहुंचाना चाहते थे। तो आप मन में ये शंका मत लाइए कि भगवान नहीं सुन रहे, भगवान आपका एक एक भाव समझते हैं। और रही बात जो आपने पहली बात बोली थी कि मैं ईश्वर से कुछ मांगती नहीं, सच बात यह है कि ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता होती भी नहीं। ईश्वर से मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं, मैं सारी चीजें, मैं कहता हूं तुम सारी चीजें भूल जाओ, सब ज्ञान भूल जाओ, सारे धर्मशास्त्र भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक चीज याद रखो कि हमारे जन्म लेने से पहले हमारी मां के स्तनों में हमारे हिस्से का दूध उसने दे दिया था। तो जब उसने इतनी व्यवस्था की थी कि मेरा बच्चा धरती पर जाएगा और जाते ही वो भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे पहले संभव नहीं होता है, ये तभी संभव होता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो जब वो इतनी व्यवस्था कर सकता है, तो क्या उसने पूरे जीवन की व्यवस्था नहीं कर रखी? पूरी व्यवस्था कर रखी है उसने। हमें तो सिर्फ उनके सानिध्य में रह करके उस आनंद की अनुभूति करनी है। जैसे मैं इस बात को आपको, आपके प्रश्न, इसके बाद ये प्रश्न आएगा नहीं, जैसे बड़ा सुंदर उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया था। एक प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि एक बात बताइए कि यदि आपको पता लगा, आपने सारा जीवन इधर उधर देश विदेश में जाके कृष्ण में कर दिया, सबको कृष्ण कृष्ण बोलना सिखा दिया, महामंत्र का जाप करना सिखा दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो सब जगह आपने मंत्र, महामंत्र जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर जगह आपने ये मंत्र जाप फैला दिया। आपको मृत्यु के पश्चात ये पता लगा कि कृष्ण है ही नहीं, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। प्रभुपाद जी ने कहा था कि मान लो कि मुझे मृत्यु बाद पता लगा कि कृष्ण है ही नहीं,
पर मैंने अपना जीवन तो आनंद में बिताया, सरलता से बिताया। 56 भोग प्राप्त किया, भगवान को प्रसाद 56 भोग लगा के वो 56 भोग मैंने ग्रहण किया। चारों तरफ शांति रही, सकारात्मक ऊर्जा रही, लोगों के बीच में अच्छे सरल स्वभाव से बैठा, सरल स्वभाव के लोग मेरे साथ बैठे, भक्ति में, नृत्य में, आनंद में पूरा जीवन बिताया, है ना। किसी चीज का कोई संकट या कोई सोच नहीं रही दिमाग में, किसी चीज की कोई चाह ही नहीं थी तो कोई सोच भी नहीं थी, किसी चीज का कष्ट भी नहीं था, कोई दुख भी नहीं था, कोई दर्द भी नहीं था, है ना। सब कुछ आनंद में बीतता जा रहा था। और ये सब कुछ आनंद करते हुए मेरा जीवन समाप्त हुआ और मुझे मृत्यु पश्चात पता लगा कि कृष्ण नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैंने जीवन बड़े आनंद से जिया। लेकिन यदि तुझे पता लग गया मृत्यु के बाद कि कृष्ण है, तो तेरा क्या होगा? Oh my God, so sweet. Thank you. Beautiful. Yes. है ना। Yeah. तो हमें आनंद में रहना है, हमारा जो मकसद है, हमें अपने प्रभु की शरण में आनंद में रहना जी, है ना। और मैं सच बताऊं, ये कभी मैं पहले बहुत सोचता था, जब तक ये ज्ञान नहीं था, इस राह पे नहीं था, नॉलेज नहीं थी। जो मैं बातें करता हूं ना, सिर्फ अपने अनुभव की बातें करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं किताबों में कहीं पढ़ता हूं या कोई पुस्तक पढ़ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अपना अनुभव, अपने आप को, अपने जीवन को समझने की कोशिश करता हूं कि मैंने जीवन इस तरह से जिया है, मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं, इस तरह। इसलिए मैं वो बात कर पाता हूं, क्योंकि वो मेरा अनुभव है, इसलिए मैं वो बात कर पाता हूं और उसको दावे के साथ कह पाता हूं कि ये आनंद मैंने प्राप्त किया है, तुम भी इस आनंद को प्राप्त करो। इस दुनिया के अंदर किसी भी जीव को कभी संकट नहीं आता है जब तक वो संकट को समझे नहीं कि संकट आ गया। क्योंकि संकट नाम की कोई चीज नहीं है, कष्ट नाम की कोई चीज नहीं है। वो मान लेता है कि ये कष्ट है, वो मान लेता है संकट है। ये दिमाग जो है ना, ये शांत बैठने बहुत चालाक है। ये आपको हमेशा अस्थिर करने की कोशिश करता है, हमेशा आपको दुविधा में डालने की कोशिश करता है। इसका प्रयास ही दिमाग का ये रहता है कि आपको संकट में डाले, आपको बताए, बेवजह बताए कि डर है, भय है, भयभीत रहो। इसका काम ये, क्योंकि बार बार चैलेंज क्रिएट करता है। लेकिन जिस दिन आप ये विजय प्राप्त कर लेते हैं ना, जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि वो चक्रधारी, मोर पंखधारी, पीतांबरी धारी भगवान श्री कृष्ण मेरे समक्ष, मेरे साथ खड़ा है हर पल, तो आप यकीन मानना, इस संकट की हिम्मत नहीं होती, इस दिमाग की हिम्मत नहीं होती ये गलत सोच पाए। ये सोचना ही बंद कर देगा गलत, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचेगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि आप है ना 5 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करो, सिर्फ नाम जाप करो, मतलब 15 मिनट 20 मिनट सिर्फ नाम जाप करो, भगवान का नाम जाप करो, भगवान का ध्यान करो। उसमें से 3 से 5 मिनट एकांत में बैठो, बिना कुछ बोले, बिना किसी बात के, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई नाम जाप नहीं, कुछ नहीं, बस भगवान को देखने की कोशिश करो आंखें बंद करके। प्रभु से मिलने की कोशिश करो, प्रभु के लोक में जाने की कोशिश करो। देखो आपके कन्हैया जो है, आपको कहीं गैया को चराते दिखाई दे रहे होंगे, कहीं खेतों में बैठे होंगे, कहीं पेड़ पर बैठे होंगे, कहीं नदी किनारे बैठे होंगे, कहीं सूरज के उस पार बैकुंठ में बैठे होंगे। उनको देखने की कोशिश करो। मैं सच कह रहा हूं, वो जो 5 मिनट आप उनको देखोगे ना, वो जो 5 मिनट शांत रह करके, बिना किसी वातावरण, ऐसे वातावरण में नहीं जहां कोई शोर आए, दिमाग में भी कोई शोर नहीं होना चाहिए। वो 5 मिनट ध्यान करो कि प्रभु आओ। उस 5 मिनट से पहले प्रभु को बोलो, प्रभु आओ, चलो होली खेलते हैं। और उस 5 मिनट में जाओ ठाकुर के साथ होली खेलने। आप यकीन मानना, आपका दिमाग जो है ना, चाह कर भी गलत नहीं सोच पाएगा। आपको हर जगह कृष्ण खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि आपने अपने ये जो नेत्र है ना, इनमें बहुत पावर है। लेकिन होता क्या है कि इतनी परत इन पर चढ़ी हुई है, जब तक वो परतें उतरेंगी नहीं तो हमें स्पष्ट दिखेगा नहीं। ये हम सब जानते हैं कि जो बिल्ली देख सकती है वो मनुष्य नहीं देख सकता, जो कुत्ता देख सकता है वो आदमी नहीं देख सकता, और जो आदमी देख सकता है वो कुत्ता नहीं देख सकता। सबकी आंखों की क्षमता अलग अलग है ना। चमगादड़, उल्लू, ये सब रात को देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते अंधेरे में। उनकी आंखों की क्षमता अलग है, हमारी। तो इसका मतलब उनके लिए तो रात दिन है ना, पर हमारे लिए वो रात है। तो हमारी आंखों में वो क्षमता नहीं है जो उन्होंने ग्रहण कर रखी है ना। लेकिन हमें ईश्वर ने ऐसी आत्मा प्रदान की है, ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा प्रदान की, जब इस आंखों की परत को हम उतारना स्टार्ट करते हैं ना, एक साधारण मनुष्य से असाधारण होना शुरू करते हैं और भगवान के सानिध्य में जाते हैं, तो हमें वो सब दिखाई देना शुरू होता है जो साधारण मनुष्यों को कभी दिखाई नहीं देता। और जब वो दिखना शुरू हो जाता है ना, तो साक्षात कृष्ण दिखते हैं हर पल, हर क्षण, हर व्यक्ति के भीतर, हर जीव के भीतर। और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती है।
भगवान ने पूरी श्रीमद् भगवत गीता में एक जो बात, पूरी भगवत गीता को कहने और समझने के बाद जो एक बात मेरी समझ में आई ना, कि भगवान देना क्या चाहते हैं। इतने बड़े युद्ध के अंदर, महायुद्ध था, इतने बड़े युद्ध के अंदर भगवान के चेहरे की मुस्कुराहट कभी फीकी नहीं पड़ी। बस वही मुस्कुराहट ईश्वर हमें देना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे तुम ऐसे मुस्कुराओ, महाभारत कितना भी बड़ा हो, तुम मान लो कि तुम्हारा रथ मैं ही हाकूंगा, तुम निश्चिंत रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। और फिर जो आप कह रहे थे कि हमें मांगना पड़े, और फिर जो कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से हमारे प्रारब्ध में दुख लिखे हैं, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं और आप उसकी शरण में आ जाते हैं, तो भगवान ने ये कसम खाई थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में, लेकिन तब भगवान ने अर्जुन के लिए अस्त्र उठा लिया था। सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया था भगवान की उंगल में, है ना। तो भगवान फिर सारी कसमें, सब कुछ तोड़ देते हैं, सारे नियम तोड़ देते हैं अपने भक्त के लिए। फिर कोई प्रारब्ध काम नहीं आता जब ईश्वर साथ खड़े होते हैं। सब की कुंडली बदल सकते हैं वो, सब ग्रह नक्षत्र एक तरफ और कृष्ण एक तरफ। तो उस आनंद की अनुभूति करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ विश्वास की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जीवन में जो घटित हो रहा है ना, बस ये समझो कि मेरे ठाकुर कर रहे हैं, इसके पीछे जो है वो समझते हैं। मुझे प्रभु बस आप है ना कष्ट कितना भी दो, पर मेरे साथ खड़े रहो, मेरी बाह मत छोड़ना प्रभु। मैं घबरा करके तेरा हाथ छोड़ सकता हूं। एक पिता जब बच्चे का हाथ पकड़ के जाता है ना, और आगे से कोई जानवर बौखला कर आए तो बच्चा बौखला करके हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिता हाथ नहीं छोड़ते। no. वो पकड़ के रखते हैं, वो अपने ऐसे जकड़ लेते हैं बच्चे को। बच्चा बौखला करके डर के घबरा के हाथ छोड़ सकता है, लेकिन पिता नहीं छोड़ेगा। तो प्रभु को बस ये कहना, प्रभु कितना भी डर आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कितना भी भय आ जाए, तू मेरा हाथ मत छोड़ना, बस मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। संकट की चिंता नहीं है प्रभु, चिंता इस बात की है कि तू साथ ना छोड़, बस। थैंक यू अनुज भाई, आपने बहुत अच्छा समझाया। मेरा मन इतना विचलित था, एक तो आपने जो बरसाने वाली बात मुझे बताई, तो आई एम हैप्पी कि चलो भी कृष्णा जी के साथ मेरा और टाइम बीतेगा, जब तक वो नहीं मुझे राधा रानी तक पहुंचने देते या मिलवाते नहीं है, सौभाग्य नहीं देते हैं। सेकंड ये कि मैं सोचती थी, मैंने तो कभी आपको पता है जैसे ऑफिस में कोई टसल हो जाती है, कुछ भी कोई बात हो ही जाती है, हम ऐसे वर्ल्ड में है, तो मैं जाके भगवान जी से, जैसे मेरे कोई कोलीग्स अगर प्रॉब्लम है उनके लिए मांगती थी कि उसकी हेल्थ ठीक कर दो, ये कर दो। फिर मैं सोचा मैं अपने लिए तो कुछ मांगती नहीं हूँ कभी भी। तो ये जब से मैंने आपके प्रवचन सुनने किए, तो मेरे मन में था कि मैं पूछूंगी किसी से, तो पर वो आपसे ही पूछ रही हूँ आज मैं बहुत लकी हूँ। और आपको पता है मैंने पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई, तो उन्होंने बोला ये नग पहन लो, वो नग पहन लो, पर मैंने आपके हाथों में देखा कोई नग नहीं है। फिर मैंने भी कुछ नहीं पहना था, और फिर मैंने अपनी रिंग्स बनवाई ज्वेलर से और मैंने उनको वापस कर दी। मैंने बोला कि आप मतलब मैं नहीं पहनूंगी, जो भी अगर आपको कुछ चार्जेस देना ले लो। बट जब मैंने आपको देखा, मतलब तो इसके पीछे भी आप हो। मैं कि अगर आप कृष्णा जी से इतना बातें करते हो, हमें इतना ज्ञान देते हो, तो फिर ये मतलब एक इंसल्ट है हमारे ट्रस्ट की अगर मैं ये पंडित जी के बताए पहनती हूँ। देखो जितने ये लोग जो होते हैं ना, ज्योतिषी पंडित, ऐसा नहीं कि सारी चीजें ये सही बताते हैं, सब कुछ घटित होना होता है, क्योंकि मैप है ना कुंडली एक। परंतु ये लोग क्या बताएंगे, आपको संकट आने वाला होगा, मतलब बारिश होने वाली है, तो आपको एक छतरी दे देंगे। बारिश तो आएगी निश्चित है, पर छतरी से क्या होगा कि वो बारिश रुक जाएगी, आपके ऊपर नहीं आएगी, आप भीगोगे नहीं, है ना। पर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं भीगो, उस भीगने के आनंद को लो। तुम्हें वो दुख लग रहा है, उसमें सुकून को तलाश करो। भीगने से आप गल थोड़ी जाओगे। आप यदि ईश्वर के सानिध्य में, आप सोचो इतनी भयंकर वर्षा हो रही है दुखों की, और कृष्ण आपके संग खड़े हुए हैं, तो आप कृष्ण को देखने का आनंद लो ना, दुख को क्यों देख रहे हो? yes. कृष्ण को साथ रहने का आनंद लो ना, कि इस दुख में कृष्ण साथ खड़े हैं। उस मोर पंख के अलावा दुख दिखाई कैसे दे रहा है आपको, है ना। तो हमें तो ईश्वर को देखना है उस घड़ी में, दुख को थोड़ी देखना है। दुख तो अपने आप घबरा कर, परेशान होकर के, उसको इंटेंशन ही नहीं है, तो दुख तो घबरा के भाग जाएगा, बोलेगा कि नहीं भाई ये तो इज्जत ही नहीं कर रहा है मेरी, चलो यहां से।
ट्रू ट्रू ट्रू। आज मैं मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत जी सारे क्वेश्चन है बट बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। जी तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे प्रारब्ध हमारे साथ चलते हैं, और मैंने वो प्रेमानंद गुरु जी भी ये बहुत इसके बारे में बोलते हैं। तो यस, हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं ये सोच के कि हमारे साथ जो घटित होता है अच्छा बुरा सब प्रारब्धों का है। फिर जैसे हम किसी चीज में बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, और वो चीज ठीक है, मतलब वो जैसे आपने बोला कि भगवान को कृष्णा को पता है वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट वो चीज सच्ची में बहुत अच्छी है, मतलब शायद कृष्णा जी को भी पता है वो चीज है, और हम उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो हमारे हाथ से फिर भी स्लिप हो जाती है। चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कुछ भी अच्छे वर्क की बात कर रही हूँ मैं, या वो किसी की हेल्प करना है, तो वो फिर भी हमारे हाथ से वो चीज निकल जाती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? अच्छे काम की बात कर रही हूँ मैं, मतलब वो हमारी किस्मत में क्यों नहीं होती है फिर, मतलब देखो, क्या ये कई बार है ना, बहुत अच्छा भी जो हमें अच्छा लग रहा होता है ना, वो अच्छा होता नहीं, वो ईश्वर जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, लंका सोने की थी, रावण जैसा भक्त भगवान महादेव का कोई नहीं था। तो रावण को जब गृह प्रवेश करना था, लंका में प्रवेश करना था, क्योंकि लंका बनाई गई थी मां पार्वती के लिए, और रावण सबसे बड़ा वास्तुशास्त्री था, तो रावण ने डिजाइन करवाई थी वो, और रावण ने इस तरह से लंका डिजाइन करवाई थी कि महादेव का उसमें मन लगे। तो रावण ने लंका में ही ऐसी व्यवस्था की थी कि महादेव को ऐसा महसूस ना हो कि वो कैलाश में नहीं है। ऐसी व्यवस्था लंका में उन्होंने की थी, और मतलब इस तरह की व्यवस्था के साथ उसने लंका तैयार की थी। अब उसके मन में ये भाव था कि मेरे महादेव जो हैं अब लंका में वास करेंगे मां पार्वती के साथ, है ना। तो उसने क्या इच्छा जाहिर की, उसको लग रहा था कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। जब उससे पूछा मां पार्वती ने, भाई तुमने इतनी सुंदर लंका बनाई है, इतना सब कुछ, इतना सोने का महल बनाया, इतना खूबसूरत और ऐसी व्यवस्थाओं के साथ बनाया, तो बताओ मैं तुमसे खुश हूं, मैं तुम्हें क्या दूं। तो उसने क्या कहा, उसको अच्छा लग रहा था कि उसके दो लालच थे, एक तो बड़ी सुंदर लंका बनी थी, दूसरा सबसे बड़ा लालच ये था कि महादेव इसमें वास करेंगे। तो उसने कहा मुझे लंका ही दे दो। अब उसने बुरा तो नहीं मांगा था कुछ, उसको तो लग रहा था ये सबसे अच्छा है कि महादेव रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि महादेव तो अब लंका में रहेंगे मां पार्वती के साथ, इसीलिए तो लंका बनवाई गई है। उसको थोड़ी बुरा लगा था, उसे तो अच्छा लगा था। लेकिन घटित क्या हुआ उसके साथ, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो वो किसी को भी अच्छा लगता, यस, है ना। और उस टाइम तो वो भी सोच रहा होगा कि ये जो मैं मांग रहा हूं महादेव को कितना अच्छा लगेगा, है ना। कि मैं महादेव के साथ रहूंगा, मेरे जैसा भक्त, उनको भी पता है कि इस ब्रह्मांड में मेरे जैसा भक्त उनका कोई नहीं है, और महादेव भी रावण को बहुत प्यार करते थे, है ना। तो अब सोचो, वो तो यही सोच रहा होगा ना, महादेव को भी कितना अच्छा लगेगा ये मैं मांग लूंगा तो। तो ऐसे ही आप भी सोच रही हैं, पर भगवान ऐसा नहीं सोच रहे। ओके क्योंकि मेरी लाइफ में ना अनुज भाई ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मैंने इतनी हार्ड वर्क की, सॉरी, कुछ चीजों को पाने के लिए जी, बहुत 100% से भी अब डेडिकेटेडली मैंने किया, बट वो चीज हाथ से स्लिप हुई है। सो बट ठीक बात है आपकी, हाँ, जैसे सोना की लंका की आपने एग्जाम्पल दी, यूर राइट, शायद मैं ऐसा सोचती थी, कृष्णा जी को पता। निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए घटित हो रहा है। और इस बात को है ना, यदि आप दिन में 5 बार मन में एक समय दे करके सोचेंगे ना, भगवान को आभार प्रकट करेंगे कि प्रभु जो कुछ घटित हो रहा है, मैं जानती हूं आप मेरे लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो बस ये आभार प्रकट 5 बार करें। मैं कह रहा हूं सिर्फ भगवान का आभार प्रकट करें अपने जीवन में, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए। आप देखना, चाह कर भी आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा कोई, कुछ नहीं कर पाएगा, सब अच्छा ही होगा। यदि बुरा भी होना होगा ना, तो अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा निश्चित तौर। विश्वास के साथ भगवान का आभार प्रकट कीजिए बस, और खुश रहिए, ठीक है जी बिल्कुल, वो तो मैं करती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन, सो सॉरी,
सो जैसे लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं कि देखो मेरी मम्मा भी मुझे ये कहती है, बेस्ट फ्रेंड तू कृष्णा को ही अपना बना, बस उससे ऊपर कोई नहीं है। और मैं भी यही सोचती हूँ, और मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कृष्णा जी को, और आपको भी थैंक यू कि आप हमारी लाइफ में आए हो, आज मेरी लाइफ में आप हो यहाँ पे मेरे साथ। तो जैसे सब बोलते हैं कि कृष्ण से डायरेक्शन मांगो, क्या हमें गॉड से डायरेक्शन मांगनी चाहिए? बस मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ, जिसको मैं देखे बहुत कंफ्यूजन, मैं ये सोचती हूँ कि हम बस अपने अच्छे कर्म करें। वो जो हमारे पिताजी ऊपर बैठे हैं वो हमें खुद देख रहे हैं, हम अच्छे कर्म करेंगे, वो अपने, अगर बुरे करेंगे वो हम अपने आप सजा देंगे, अच्छे करें तो हम हमें मेरा हमेशा मेरा वो साथ किसी को देंगे। सजा नहीं देते, किसी को भी सजा नहीं देते, वो सबसे प्रेम करते हैं, उनके पास प्रेम ही है सिर्फ। और हमें डायरेक्शन मांगनी चाहिए भगवान जी से। आप सोचिए, यदि आपने भगवान को ही सारथी बना लिया तो आपको डायरेक्शन की जरूरत क्या है? ओह माय गॉड, यस, सो ट्रू। अपने आप ही वो थैंक यू। जहां ले जाएंगे, अपने आप ही सही ले जाएंगे, यस, है ना? थैंक यू सो मच अनुज भाई। आपने, आपको पता है मेरी कितने सालों की, मतलब मेरी लाइफ की, आपने half of the life that is gone, that I've lived, आपने उसकी confusions दूर कर दी हैं आज। Like ये ख्याल रखिए मेरी लाइफ अपना। का बेस्ट मोमेंट है। थैंक यू सो मच अनुज भाई। ठीक है, खुश जय रहिए। श्री हरे कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।